इंग्लिश ये तो बहुत कठिन है भाई, ओह इंग्लिश से तो मुझे डर लगता है, इंग्लिश तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, यू कांट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तुम गधे हो। देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आप ऐसे सुनते होंगे अपने पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से। देर आर सो मैनी ओके काइंड्स ऑफ पीपल देर स्पीकिंग लाइक दिस। मैं बिल्कुल ये बोल सकता हूँ कि वे सब झूठ बोलते हैं। एक्चुअली इंग्लिश इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज, ओके, anyone can learn this language very easy way. There are so many easy ways to learn English language. Is that clear? So hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this video I'm going to teach you about English language. Actually, let me tell you one thing. I was from the government school, typical government school. I belong to Korba, Chhattisgarh, okay, and definitely English was very difficult for me when I was in the school, but definitely I had a dream to learn English, I had a dream to speak English, and I started my practicing. Then, as you know, so as you think that if you are from the typical Hindi medium school, or maybe you are from the government school, and suppose you don't have any environment, any kinds of atmosphere about speaking English, your parent, your brother, sister, maybe your like neighbors and your teachers also, if all are not speaking English, so also you can improve your English. Is that clear? बट वन थिंग लेट मी टेल यू, अगर आपके पास वो सीखने का जज्बा नहीं है, अगर आपके पास सीखने प्रैक्टिस करने की ताकत नहीं है, सो डेफिनेटली इंग्लिश इज़ नॉट फॉर यू। ओके, इंग्लिश सीखने में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेट मी टेल यू। ओके, इंग्लिश इज़ रियली वेरी इजी लैंग्वेज, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, ओके, एटलीस्ट 1 to 2 hours एवरी डे, ओके, क्योंकि 10-20 मिनट में काम नहीं चलने वाला, कम से कम 1 से 1.5 घंटा यू हैव टू गिव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को 1-2 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, सो डेफिनेटली इंग्लिश विल बी टफ फॉर यू। इज दैट क्लियर? सो एज यू नो दैट कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के यहाँ पर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के 4 वे हैं, ओके, 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों को अपनाना पड़ेगा, चारों को एक साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, अलग अलग 4 तरीके नहीं, इसको भी कर लें, इसको भी कर, इसको नहीं, चारों को करना पड़ेगा। ओके, जैसे आपको पता है, फर्स्ट लिसनिंग, फिर रीडिंग, ओके, फिर राइटिंग, देन स्पीकिंग। ये अलग अलग हो सकते हैं, बट ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, ओके, आपको लिखने में भी आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको सुनने में भी, ओके, आपको बोलने में भी, आपको पढ़ने में भी। सो चारों को आपको क्या करना है, निचोड़ के पीना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हैं, अगर आप मेहनती नहीं हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट फॉर यू। इज दैट क्लियर? सो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं और आपके पास कोई ऐसा माहौल नहीं है जो आपको अंग्रेज़ी सिखा सके, आपको अंग्रेज़ी प्रैक्टिस करवा सके, सो आपको खुद से, आपको स्वयं से इंग्लिश प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम लोग रीडिंग पार्ट में आएंगे तो देर आर सो मेनी वेज टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट लोग बोलेंगे आपको कि न्यूज़पेपर स्टार्ट करिए पढ़ने के लिए, ओके, हितवादा पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द हिंदू, देर आर सो मेनी न्यूज़पेपर्स, ओके, देर आर सो मेनी बुक्स विच कैन मेक यू अ गुड इंग्लिश रीडर। बट let me tell you, I will tell you not to read about not to read newspaper, not to read very offensive books. I will tell you, just start reading stories book. Yes, start reading story books. देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना, बड़े बड़े बुक्स पढ़ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आता है। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल से, अगर आप बहुत ही बिगिनिंग लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हैं, तो आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कि आप न्यूज़पेपर या फिर बड़े बड़े बुक्स पढ़ें। जस्ट स्टार्ट रीडिंग सिंपल स्टोरी बुक्स। सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, जो डेली कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। देयरफॉर यू हैव टू रीड व्हाट स्टोरी बुक्स। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश के लिसनिंग पार्ट पर आएँ तो व्हाट वी हैव टू डू, लिसनिंग पार्ट पर हमको इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए,
या फिर बहुत फेमस जो स्पीकर हैं उनको भी नहीं सुनना है। ओके आप उसमें भी इंग्लिश स्टोरीज़ देखिए। ओके जो बच्चे लोग देखते हैं इंग्लिश स्टोरी वो देखिए। और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडेबल अगर आप हैं तो आप इंटरव्यूज़ सुनिए। इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे आंसर करते हैं। ओके दे आर हाउ, मतलब कि वो कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, दैट यू हैव टू वॉच। इट्स अ क्लियर एंड लिसन। ओके उसके बाद जब हमारी रीडिंग हो गई, हमारी लिसनिंग हो गई, तो हम आते हैं राइटिंग पार्ट में। सी राइटिंग पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? कैसे इंपॉर्टेंट है ये? पहली बात, आपको शुरुआत से कैसे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, शुरुआत से राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है। तो एक मैं आपको टेंस बताता हूँ। देखिए ग्रामर तो इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको बोले ग्रामर मत सीखो, ये मत सीखो, ग्रामर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके इन इंग्लिश लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई बोले कि भाई ग्रामर मत सीखो, ग्रामर से क्या होता है, ये क्या होता है, देयर आर सो मेनी टीचर्स speaking like this, but I will tell you grammar is very very important. Is that clear? चलिए तो एक टेंस मैं आपको बताता हूँ। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको राइटिंग स्किल्स में समस्या नहीं होगी। ओके प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या बोलता है, वो डेली रूटीन को फॉलो करवाता है। किसको फॉलो करता है? डेली रूटीन को, कि आज मैं सुबह इतना बजे उठता हूँ, फिर मैं उठने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, ता हूँ। इससे क्या होगा, आप क्या करेंगे, फिर कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन के हेल्प से आप अपनी डेली रूटीन बनाएंगे। अपनी डेली रूटीन को क्या करना है, आपके डायरी ले लीजिए या फिर रफ कॉपी, उसमें फिर एवरीडे आपको डेली रूटीन को मेंशन करना है। जिस दिन आपको लगता है कि मेरे जो डेली रूटीन है अब मैं सही से बना लेता हूँ, राइटिंग कर लेता हूँ, तब आप पास्ट सिंपल टेंस में चले जाइए। पास्ट सिंपल टेंस में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म क्या, आपके बीते हुए दिनों को आपको उसमें फिर मेंशन करना, लिखना है कि कल मैं इतना बजे उठा, इतने बजे मैं यहाँ गया, कल मैं ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, ओके, और मैं एक रेस्टोरेंट में गया था। अब इसमें था तो आपको इसमें क्या मतलब मिलेगा, सब्जेक्ट तो आप ही रहेंगे आई, और फिर वर्ब आपका बदल जाएगा। ओके हर बार सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो आपको फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट सिंपल टेंस में सेकेंड फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो राइटिंग पार्ट है वो इम्प्रूव होगी। ये बेसिक जो बहुत बिगिनर है उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे तो बहुत सारे वेज हैं। ओके अब आते हैं लास्ट में स्पीकिंग पार्ट में। जैसे देखिए आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं वीडियो पर। ओके वैसे ही आप अपने लिए वीडियो बना सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक रखिए, ओके, और जितना आपको वोकैबुलरी पता है, जितना आपको वर्ड्स पता है, ओके, उतने ही वर्ड्स के साथ आप स्टार्ट करिए। ओके थोड़ा बहुत जो ग्रामर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हैव हैज़ क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, ओके, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, जाइए देखिए प्रॉपर। मैं इंग्लिश के वीडियोस इसमें डालते रहता हूँ। यू हैव टू वॉच कंप्लीट वीडियोस ओके ऑन दिस सेम चैनल। इज दैट क्लियर? तो आप उनको देखकर आप सीख सकते हैं। ओके सो ये तीनों जो चारों चीज़ है उसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कर दिया है, बता दिया है कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं तो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चारों एक्टिविटी मैंने आपको बताया, इस चारों एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट हर एक एक्टिविटी को देना है एवरी डे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1 घंटा अगर आपके पास है देन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फॉर यू। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है सो डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट फॉर यू। Just leave the language and enjoy your life. Without English language, yes, many people are there who are like enjoying their life without English. So actually you can also do, but language is very very important to learn. That's why you have to practice your English. तो मैंने 4 तरीके यहाँ पर आपको बताएं जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके एंड अगर आप मेहनती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लोगों से नहीं डरते कि भाई कौन क्या बोलेगा, देन दिस इज़ अमेजिंग जर्नी, दिस विल बी अमेजिंग जर्नी फॉर यू। ओके सो आई होप दैट कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए होंगी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर सरकारी स्कूल से तो कैसे आप अपने इंग्लिश से डील कर सकते हैं। सो थैंक यू so much everyone for watching this video. I will meet you on the next video.